सिख धर्म एकता और सेवा का प्रतीक है। 500 साल पहले पंजाब में स्थापित यह जीवंत धर्म मानवता की एकता का समर्थन करता है। सिख धर्म के केंद्र में है सेवा, दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा, समानता और भाईचारा। ऐसे सिद्धांत जो सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे हैं। सिख यात्रा आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक न्याय की यात्रा है। सिख धर्म का वर्णन 11 गुरुओं द्वारा समृद्ध है, आध्यात्मिक मार्गदर्शक जिन्होंने एक धार्मिक जीवन की राह को रोशन किया। उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के पवित्र ग्रंथ में निहित हैं, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। यह निबंध सिख धर्म के इतिहास में तल्लीन करता है, प्रत्येक गुरु के योगदान और उनकी शिक्षाओं की स्थायी विरासत पर ध्यान केंद्रित करता है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक 1469 में तलवंडी में पैदा हुए थे, जिसे अब ननकाना साहिब पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है। छोटी उम्र से ही उन्होंने सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाया और प्रचलित जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड को चुनौती दी। 30 वर्ष की आयु में उन्हें एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ। उन्होंने घोषणा की, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, मानवता की एकता पर जोर देते हुए। इसी ने सिख धर्म की उत्पत्ति को चिह्नित किया। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं एक ओंकार के इर्द गिर्द घूमती थीं, एक ईश्वर में विश्वास जो सभी रचनाओं में निवास करता है। उन्होंने ध्यान, ईमानदार जीवन और जरूरतमंदों के साथ साझा करने पर जोर दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर यात्रा की, प्रेम, समानता और भक्ति का संदेश फैलाया। गुरु नानक देव जी के बाद 10 गुरुओं ने सिख धर्म को आकार देना जारी रखा। गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया और शिक्षा पर जोर दिया। गुरु अमरदास जी ने जाति व्यवस्था की निंदा की और महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। उन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की। गुरु रामदास जी ने अमृतसर और हरमंदिर साहिब की स्थापना की। गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलन किया और शहादत प्राप्त की। सेक्शन 4 द वॉरियर सेंट्स। गुरुज हरगोबिंद जी तो गुरु तेग बहादुर जी। छठे गुरु गुरु हरगोबिंद जी ने मेरी पीरी की अवधारणा पेश की, जो आध्यात्मिक और लौकिक शक्ति के संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने आध्यात्मिक विकास के साथ साथ आत्मरक्षा पर जोर दिया। सिख धर्म के भीतर एक मार्शल परंपरा की स्थापना की। सातवें गुरु गुरु हर राय जी ने शांति और सेवा की इस विरासत को जारी रखा। वह अपनी पर्यावरणीय चेतना और हर्बल दवा को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। आठवें गुरु हर कृष्ण जी ने चेचक की महामारी के दौरान निस्वार्थ भाव से सेवा की। वास्तव में सेवा की सिख भावना को मूर्त रूप दिया। नौवें गुरु तेग बहादुर जी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खड़े हुए। उन्होंने हिंदुओं को अपना धर्म पालन करने के अधिकार की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। उनकी शहादत ने उत्पीड़न के खिलाफ न्याय और प्रतिरोध के लिए सिख प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। सेक्शन 5 गुरु गोबिंद सिंह जी द फाइनल एम्बॉडीमेंट एंड द बर्थ ऑफ द खालसा। 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता की शहादत के बाद कार्यभार संभाला। उन्होंने सिखों को योद्धा संतों में बदल दिया। 1699 में वैशाखी पर उन्होंने खालसा की स्थापना की। खालसा को 5 कक्कार दिए: केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छम्बुम शंबिया पन्नी और कच्छा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित किया। सेक्शन 6 The Eternal Guru Granth Sahib and its relevance today. गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के लिए सर्वोच्च आध्यात्मिक अधिकार के रूप में स्थापित हैं। इसमें सिख गुरुओं के भजन और शिक्षाएं हैं, साथ ही हिंदू और मुस्लिम संतों के छंद भी शामिल हैं। गुरु ग्रंथ साहिब ध्यान, ईमानदार जीवन, सामाजिक न्याय और मुक्ति की खोज पर जोर देते हैं। आज सिख धर्म विश्व स्तर पर फल फूल रहा है।
लाखों लोग इसकी शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं। सेवा, समानता और सामाजिक न्याय के सिख सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। And its